साथियों, मैं के क्लासेस से के सर। और जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था, नंबर सिस्टम ख़त्म हो चुका था। जैसे आज नया चैप्टर शुरू होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एक एक करके इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम उठा लेते हैं एलसीएम। इसका क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और इसको और इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है ला सा पा, ठीक है। अभी मैंने बताया एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट को लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, और इसको क्या कह देते हैं, लासापा। ऐसे ही हम एचसीएफ के बारे में आपको बताएंगे। एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं माशापा, ठीक है। अभी इतनी सी बात बताई मैंने, थोड़ा आउट बताया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य लासापा, एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक और मासापा। अब एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे लिखा है मल्टीपल। एक बात ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम में क्या आएंगे, मल्टीपल आएंगे, और एचसीएफ में क्या आएंगे भाई, फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे, कॉमन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में मल्टीपल आएंगे, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर आएंगे। जैसे मैं इन पे आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, देखिएगा। बेसिक बड़ा है, जैसे आप जब छोटी क्लास में पढ़े होंगे तो आपने ऐसे ही आपने एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व किया होगा। जैसा कि में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे मैथ ना निकलना, मतलब कहते हैं कि मैथ मेरा बहुत वीक है, तो वो इन क्लासेस को देखे, इनको पढ़े, बड़े ही बेसिक से बहुत ही मतलब नीचे स्तर से लेके जा रहा हूँ। देखिएगा जैसे क्या है, अब मैं कहूँ कि जैसे दो नंबर हैं हमारे 12 एंड 16, मैं कहूँ इसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अभी मैंने बताया था एलसीएम वाले में क्या था, मल्टीपल, तो मैं लिखूंगा मल्टीपल ऑफ 12, यहाँ पे लिखूंगा एलसीएम, ठीक है। 12 के मल्टीपल कितने कहेंगे, जो 12 की टेबल में आएंगे वही क्या होंगे, 12 के मल्टीपल। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, डैश करके ऐसे चला जाएगा। फिर कौन सी दूसरी संख्या हमारी क्या है, 16 है। मल्टीपल ऑफ 16 की टेबल पढ़ते जाएंगे, 16, 32, 48, 64, 80, 96, और डैश करके करते रहेंगे। अभी जब हम पढ़ा रहे थे आपको एलसीएम, तो मैंने आपको बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब चेक करते हैं हम, यहाँ पे देखो 12, 16, 24, 32, 36, 48, 48, 48, मतलब ये हमें एक कॉमन मल्टीपल मिला। आगे चलते हैं, फिर एक और मिला, 96 मिला। लेकिन अपना एलसीएम की डेफिनेशन क्या कह रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो हमारा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भाई यहाँ पे क्या है, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। इतनी बात आई होगी समझ में, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ की। वहाँ पे अब मैं फिर से वही दो संख्याएं ले रहा हूँ, 12 एंड 16 के बारे में ले रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा, फैक्टर ऑफ, एचसीएफ निकल रहा है यहाँ, ठीक है। फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर क्या होते हैं 12 के, जैसे कहा जाए कि 12 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है। तो देखिए 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। अब ये तो किसके हो गए, ये किसके फैक्टर हो गए, आपके 12 के। अब ऐसे ही अगर हम निकालें फैक्टर ऑफ 16, तो ये किस किस से डिविजिबल, 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब वहाँ पे एचसीएफ में क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जो भी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। चेक करते हैं, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 से 6, 4, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसमें क्या है भाई, 4। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा,
4। किसका HCF 4 हो जाएगा? 12 एंड 16 का। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल जब आप छोटी क्लास में होंगे तब आपको ऐसे पढ़ाया गया होगा ये चीज़, तो आप ऐसे भी LCM और HCF निकाल सकते हैं। और क्लासेस को देखते रहिए इन सबको, इन्हीं के द्वारा आपका मैथ अच्छा भी होगा। और मैं बहुत बेसिक से इसको कराता हूँ मैथ को, बहुत ही बेसिक से, जो आप छोटी सी क्लास से करते हुए आते हैं, तो आप लिंक कर सकते हैं उन चीज़ों को, यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक कहूँ, अब टाइप पे आ जाते हैं, टाइप फर्स्ट। अब क्वेश्चन के टाइप पे आ जाते हैं, टाइप फर्स्ट। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे कहूँ मैं कि कोई दो नंबर हैं वो अनुपात के रूप में दे रखे हैं। किस रूप में दे रखे हैं? अनुपात के रूप में दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी दो संख्याएं किस रूप में दे रखी हैं? अनुपात के रूप में। किसके रूप में? अनुपात के रूप में। ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा 3:4 के रूप में क्या दे रखी हैं? हमारे संख्याएं दे रखी हैं, और इनको मैं बेसिक मान लेता हूं A:B। ध्यान से समझिएगा, उसको छोड़ो। A:B के हमारे क्या दे रखा है? संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याएं नहीं दे रखी हैं। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए और हमें इसका HCF कुछ न कुछ दे रखा हो, ठीक है, HCF हमें इस क्वेश्चन का दे रखा हो और पूछ रहा हो कि हमारी दोनों संख्याएं निकालो। अब देखो, मतलब क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा और क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? HCF दे रखा होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी पहली संख्या और यहां हम लिख लेंगे दूसरी संख्या, इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फर्स्ट नंबर, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अनुपात A:B, HCF हमें दे रखा होगा कुछ न कुछ। तो अगर हमसे पूछेगा पहली संख्या, ये गलती मत कर देना, इनको संख्या मत समझना, ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन में पूछेगा कि संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जो पहला है A इंटू HCF, वही क्या हो जाएगा? हमारा संख्या हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी? संख्या। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरा अनुपात क्या है? B इंटू HCF, वही क्या हो जाएगी भाई? हमारी दूसरी संख्या। अब ये क्वेश्चन आपके, ये जो टाइप है ये आपके समझ में आया होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैं इसी पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन कराया दे रहा है, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मैं लिखूं दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, 15:13 है, और इनका HCF 22 है। कितना है? 22 है। तो संख्याएं ज्ञात करो, अब देखो क्वेश्चन जैसा मैंने बताया वैसे ही क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है। भाई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब यहाँ संख्याएं नहीं दे रखी हैं, तो संख्याओं का अनुपात लिख लेंगे भाई, संख्याओं का अनुपात। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या माना था? A:B, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है? 15:13, तो यहाँ पे मैं A की वैल्यू लिख लूंगा 15 और B की वैल्यू 13, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगर मैं नंबर की बात करूंगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? जो पहला अनुपात गुणा HCF, तो A इंटू HCF, A की वैल्यू क्या है? 15 गुणा 22, 15 दूनी 30 के 0 असला 3, 15 दूनी 30 और 3 33। देखो एक नंबर तो हमारा ये हो गया। अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहें, दूसरी संख्या सेकंड नंबर निकालना चाहें, तो उसके लिए दूसरा अनुपात B इंटू HCF, B की वैल्यू क्या है? 13 इंटू HCF की वैल्यू 22, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26 यहाँ 2, 13 दूनी 26 और 2
28। ये हमारे क्या हो गए भाई, ये हमारे इनका ये सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन क्या था, एक और बार रिपीट करके दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है और इनका HCF 22 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। एक बात ध्यान रखो, अनुपात दे रखा है, वो संख्याएं नहीं दे रखी हैं। विशेषकर मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि क्या करते हैं, फिर गलती कर देते हैं कि इन दोनों को संख्याएं मान लेते हैं, लेकिन ये अनुपात दे रखा है। तो मैंने संख्याओं का अनुपात लिख लिया। बेसिक जब मैंने करवाया था जब ये टाइप, तो A अनुपात B माना था, तो मैंने A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 13 मान ली। पहली संख्या निकालने के लिए A इंटू HCF, मतलब फर्स्ट अनुपात इंटू HCF, जो हमें HCF यहाँ पे ये दे रखा है, फर्स्ट इंटू HCF। तो A इंटू HCF 15 इंटू 22 कितना आ गया, 330 हो गया। दूसरी संख्या निकालने के लिए B इंटू HCF 13 इंटू 22। अगर आपके सामने ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है जिसमें अनुपात दे रखा हो और HCF दे रखा हो, तो आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर और देखें, और टाइप देखें इसके, एक और है। अब जैसे आप कहोगे, एक मिनट इसको मैं प्रूव करा देता हूँ, रुको। ऐसे देखिएगा एक क्वेश्चन, ये जैसे मैंने अभी ये लिखा, देखिएगा मैंने लिखा जैसे A अनुपात B दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है भाई, फर्स्ट नंबर क्या होता है A इंटू HCF, और सेकेंड नंबर क्या होता है B इंटू HCF। अब मैं इसको प्रूव करा देता हूँ, ये आया कहाँ से है, ऐसे ही लिख दिया, ये आया कहाँ से। देखिएगा जैसे मैंने दो नंबर ले लिए, 12 एंड 16 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इनका अनुपात निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 12/16, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो इसका अनुपात बेटा कितना आ गया, 4, 3:4, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि इन संख्याओं का HCF कितना होगा, 12 और 16 का HCF निकाल चुके हैं पहले ही, कितना था 4, कितना था 4, और इनका रेशियो कितना है 3:4। अगर हम फर्स्ट नंबर निकालना चाहें, फर्स्ट नंबर निकालना चाहें तो क्या होगा, A इंटू HCF, A हमारा कितना है 3 इंटू HCF कितना है 4, देख लो 12 आ रहा है नंबर, प्रूव हो रहा है हमारी ये चीज़ें। सेकेंड नंबर की बात करें तो देखो B इंटू HCF, B की वैल्यू क्या है भाई 4 है, गुणा HCF क्या है 4 है, तो ये भी कितना आ रहा है भाई 16 नंबर आ रहा है। देख लीजिएगा ये बिल्कुल अपना प्रूव हो चुका है कि फर्स्ट नंबर निकालना हो तो A इंटू HCF, सेकेंड नंबर निकालना हो B इंटू HCF। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको रोचक लगी होगी और पढ़ने में मज़ा आया होगा, अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो। मैंने एक टाइप आज LCM HCF का कराया, बेसिक बताया LCM और HCF के बारे में, और आगे भी जैसे जैसे मैं वीडियो, ये कम से कम LCM HCF 3-4 वीडियो में ख़त्म हो लेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे आप अभी एक टाइप करवाया अनुपात वाला, जैसे इसमें क्या निकलवा रहा था HCF निकलवा रहा था, ऐसे ही आगे क्वेश्चन चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँगा पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो मैंने कराए हैं, और क्लास भी ठीक चली होगी। तो आप अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़